मुरादाबाद नगर निगम द्वारा शहरवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान स्वास्थ्य सुरक्षा यात्रा की शुरुआत की जा रही है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल की पहल पर शुरू हो रहे इस अभियान के तहत शहर के सभी 70 वार्डों में लगातार 70 दिनों तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इस अभियान में नगर निगम और सिद्ध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इस संबंध में शनिवार को पीली कोठी स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में सिद्ध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मल्होत्रा तथा अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि अभियान की शुरुआत सोमवार से की जाएगी और प्रत्येक वार्ड में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे। शिविरों में नागरिकों की विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच की जाएंगी। इनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय संबंधी जांच, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य बीमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को चिकित्सीय परामर्श और प्राथमिक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को स्वच्छता, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक भी करेंगे। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सुरक्षा यात्रा का मुख्य उद्देश्य शहर के प्रत्येक वार्ड तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और आम नागरिकों को समय रहते बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। इस पहल से खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, इसमें हमने एक शेड्यूल तैयार कर दिया है, मीडिया ग्रुप पे हमने उसको शेयर भी कर लिया है। 18 तारीख से ये कैंप वार्ड वाइज लगना स्टार्ट होंगे। एक दिन एक वार्ड में होगा और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि वहाँ पर किन किन बीमारियों के लिए और उसके टेस्ट वगैरह किए जाएंगे और प्राइमरी जो एक फर्स्ट एड होता है वो भी सुविधाएं वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो शेड्यूल हमने जारी कर दिया है और वहाँ के वार्ड पार्षद और हमारे जो नगर निगम के जो फील्ड कर्मी हैं वो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां हैं इसको लेकर के, कितने आदमी लगाए जाएंगे हर वार्ड में? नगर निगम की तरफ से हमारे वहाँ जो इंस्पेक्टर हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, ये लोग रहेंगे। वहाँ का सुपरवाइज़र रहेगा और बाकी नोडल अधिकारी हमने कुछ बनाए हैं, वो नोडल अधिकारी अपने देख रेख में इसको कराएंगे। सब सिद्ध हॉस्पिटल की तरफ से ये जो शुरुआत की गई है इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत एक सराहनीय कदम है। आप जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि नगर निगम अपने नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। उसी क्रम में ये एक हेल्थ कैंप का आयोजन, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब का कि उन्होंने इस कैंप को हम लगा करके हमारे नगर के नागरिकों को ये जो सुविधा प्रदान की जा रही है, इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ होगा और उनके हेल्थ के बारे में उनको अपनी जानकारी। 70 वार्ड 70 दिन एक मिशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, खासतौर से हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, COPD, ओबेसिटी, उनका उन्मूलन। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का मोर देन 60% लोगों में कारण है। ये बीमारी इस किस्म की हैं जिससे ज़िंदगी को खतरा होता है और ज़िंदगी बच भी जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्योंकि वीक हो जाता है हर चीज़, तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो आज की ज्वलन समस्या जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको कैसे एड्रेस किया जा सके, उससे कैसे बचा जा सके, इसी मुहिम के साथ हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ये पाया गया है कि 80% इज़ प्रिवेंटेबल। उसका मतलब ये है कि अगर सही से जो प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएँ तो 80% लोग इन परेशानियों से बच सकते हैं। आजकल ये महामारी का रूप ले चुकी है इंडिया में। आप लोग ये सोचिए कि 50 साल से कम की उम्र में 50% लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है। ये नहीं कि हार्ट बीमारी, हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक इज अल्टीमेट ऑफ हार्ट बीमारी। तो उसकी वजह से जो मौतें होती हैं, अगर पेशेंट बच भी जाता है इलाज ठीक मिलने के बाद, तो उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का रह जाता है कि जो समाज के लिए प्रोडक्टिव नहीं जाता, फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम वाली बात होती है। किसी एक व्यक्ति को हार्ट अटैक होना, उसके जो बाकी कारण हम लोग तो सिर्फ बीमारी के बारे में सोचते हैं, उस फैमिली का सोचिए जो उस पर डिपेंडेंट होती है, उसके बच्चे छोटे, उसकी वाइफ, उसके माता पिता। जिस जगह वो काम कर रहा है, जिस फैक्ट्री में जहाँ भी काम कर रहा है, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी लॉस। तो ये एक आदमी एक नहीं है, 60%। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। हम जो बात करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की, कि हमारा जो यंग लोग हैं, हम कहीं भी अपने देश को लेके जा सकते हैं। हम यंग ज़रूर हैं, लेकिन हमें स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनसे निकलना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने विकसित भारत का विज़न जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 से विकसित भारत बनाना है हमें, तो उसके लिए इस विषय पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिससे हम स्वस्थ हों और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे पाएँ।
इस कैंप में किन किन जांच की जाएंगी और क्या दवाई ये कंप्लीट टीम होगी। हमारी बड़ी वैन है ये भारत वेंस का ट्रैक इस पर बनी हुई है। इसमें एक लेड चैम्बर भी है जिसके अंदर एक्सरे की सुविधा और मेमोग्राफी की सुविधा है। ये पूरी पैथोलॉजी का है, उसमें सुविधा है। ईसीजी परमिशन लेनी होती है, इको अल्ट्रासाउंड करने की, उसकी भी उसमें सुविधा है। उसके अलावा सांस की जांच के लिए पीएफटी एक मशीन होती है, उसकी सुविधा है। आँख और कान के लिए भी है, उसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुविधा सारी है इसमें। ये वैन को हमने जो बनाया है, दो एस्पेक्ट में एनसीडी और दूसरा आजकल देख रहे हैं जैसे गर्मी बढ़ गई है, जो टेम्परेचर चेंज या क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं उसकी वजह से जो परेशानी पैदा हो रही है, बाढ़ खिसक गए, बाढ़ें आ गई, आदि तूफान आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह से हो रहे हैं, तो अगर जो नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर कहीं होती है तो वहाँ पे जाके वैन, इसमें एक चैम्बर पूरा बनाया, रेस्क्यू चैम्बर है वो, उसमें साइड पे इलाज, डिफरेंट तरह के छोटे प्रोसीजर्स, रिवाइव करना, सब कुछ हो सकता है, वो भी इस वैन में है। लेकिन उस पार्ट के अभी क्या हमें समझ नहीं है ये कैंप साहब। हम यही जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, जो ये बहुत अच्छा सवाल है, जिस पूरे इसी एम को लेकर हमने शुरू किया है। वो व्यक्ति जो अपने पास से पैसा खर्च नहीं कर सकते, जो अपना नौकरी को छोड़ कर नहीं, उनमें समय नहीं है, उन्हीं में बीमारी ज़्यादा हो रही है, उनको कैसे बचाएं? तो वो काम सिर्फ तब हो सकता है जब उन्हीं के बीच में जाके काम करें हम। तो उन्हीं फैक्ट्रीज में, उन्हीं कमिटमेंट में, उन क्लस्टर्स में जा रहे हैं हम, और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे इस चीज़ को। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे शुरुआत के पहले वार्ड से लेकर 70 वार्ड तक जाएंगे, इसमें क्या समय रहेगा सुबह से लेकर? ये सुबह अर्ली थोड़ा रहेगा, ये आपने अच्छी बात पूछी। सुबह अर्ली, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सुबह के टाइम में रखा जाएगा, और 8 से 11 बजे तक जिस तरह का भी डिस्कस भी कर लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि पूरे दिन लोग आने भी पॉसिबल नहीं है, और बाकी इतनी गर्मी में वैन तो ऐसी है, लेकिन बाहर तो गर्म होता है, फिर लोगों को परेशानी होती है, तो अर्ली थोड़ा रखेंगे। सर जैसे अगर ये एक वार्ड का कोई बंदा रह जाता है, वो दूसरे वार्ड में जाकर कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। अरे हमारे पास हॉस्पिटल है, हम देख लेंगे उसको।